उसके बाद में व्याकरण पढ़ेंगे आज, ठीक है। थोड़ी सी पाठ की चर्चा करते हुए, आवाज नहीं आ रही? मानव को मेरी आवाज ही नहीं आती है। एक बार मैं और कर देती हूँ, देखती हूँ कितना 100 कर दिया है, देखो, ठीक है। अभी आ रही है आवाज? अभी आवाज आ रही है मानव? तुम तक आवाज पहुंच रही है मेरी? ओके, वेरी गुड, ठीक है। पहले ओंकार करते हैं, 3 बार ओंकार करूंगी, उसके बाद आगे पाठ की ओर बढ़ेंगे। साई राम। अब मैंने पाठ में जो आपको पढ़ाया था उसके बारे में कुछ आपसे जानूंगी, ठीक है। तो प्रेजेंट शेयरिंग करती हूँ। हाँ, दिख रहा है आपको? दिखा क्या? पाठ दिख रहा है? नो मैम। नो मैम। अच्छा, ओके, अभी दिखेगा? मैम अब दिख रही है। अब दिख रहा होगा, मैम अब दिख रहा है। है ना? अब दिख रहा है। हाँ दिख रहा है। इसमें आप देख रहे हो कि देखो, कहानी से आगे, ठीक है। यहाँ तक तो हम कर ही चुके थे, नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3, अजनबी से निपटने के कौन से तरीके सुझाते हैं। निपटना मीन्स सामना करना, है ना। ये पाठ में दिया गया था और क्यों, ये भी बताया गया था, पढ़ा था। कहाँ पढ़ा? यस मैम। आप यहाँ देख सकते हैं, मैम आपकी आवाज कट रही है। ये, हाँ हाँ, नेटवर्क प्रॉब्लम है बेटा, ऐसा, ठीक है। ये क्या है, कानून की सुरक्षा की पूरी जिम्मेदारी नंबर 1 पर थी, है ना। इन दोनों अंतरिक्ष यानों को जलाकर खाक कर देने की क्षमता हम रखते हैं, और अगर ये अंतरिक्ष यान खुद ब खुद जमीन पर उतरते हैं तो उन्हें बेकार कर देने की क्षमता हमें अवश्य है। जानकारी के अनुसार इन अंतरिक्ष यानों में सिर्फ यंत्र है और किसी तरह के जीव इनमें सवार नहीं है। ये नंबर 1 के बारे में बताया गया है। दूसरा, नंबर 2 एक वैज्ञानिक थे, और हालांकि इन यंत्रों को बेकार कर देने का है, लेकिन उनको बेकार मैम आपकी क्लियर आवाज नहीं आ रही। अच्छा, ठीक है, लेकिन है ना, आप देखो, वहीं पर पढ़ रही हूँ मैं, आप भी पढ़ सकते हैं मन में, ठीक है। इनके बेकार होते ही दूसरे ग्रह के लोग हमारे बारे में जान जाएंगे, इसलिए मेरी राय में हमें सिर्फ अवलोकन करते रहना चाहिए। ये नंबर 2 की जिम्मेदारी थी। अब नंबर 3 की जिम्मेदारी क्या है? नंबर 3 सामाजिक व्यवस्था का काम देखते थे, ठीक है। और उनकी जिम्मेदारी थी कि अंतरिक्ष यान क्रमांक 1 हमारी जमीन पर उतर चुका है, ये सूचना देना, ठीक है, उनकी जिम्मेदारी थी। मैम हाँ बोलो। मैम आपकी स्क्रीन नहीं दिख रही। बोलो। यस मैम। मैम मैम स्क्रीन नहीं दिख रही। तो स्क्रीन नहीं दिख रही अरे आपकी। प्रेजेंट नाउ, स्क्रीन तो दिख रही है। सुनो अभी मैम स्क्रीन दिख देखो, मैम स्क्रीन तो दिख रही है। देखो सुनो, जिसको मैम नहीं दिख। सुनो, मैम दिख रही मेरी बात है। सुनो, जिसको, अरे पहली बात तो सुनो, आप अपना मैम माइक दिख बंद रही है। रखो। जिसको स्क्रीन नहीं दिख रही है उसका नेटवर्क प्रॉब्लम है, जिसपे वो
यहाँ बोल रही हूँ, लेकिन आप तक यदि मेरी आवाज नहीं पहुंच रही है तो वो नेटवर्क प्रॉब्लम कहलाता है। ठीक है, कुछ को दिख रही है, कुछ को नहीं दिख रही है, वो नेटवर्क प्रॉब्लम है उनका। समझ में आया? मैम यदि बस मेरी इधर लिखा आवाज है को प्रेजेंटेशन कल्पना द्विवेदी। हम दिखने हाँ लगी। ठीक है, आप शांत रहो। ठीक है, अपनी बुक खोल लो, उसमें पेज नंबर है आपका 51। यदि जिसको नहीं दिख रहा है इसमें फिर आगे इस पाठ में क्वेश्चन नंबर 2, ये तो वैज्ञानिकों के बारे में बताया गया है। तो ये तो हम इनकी कहानियां लाइब्रेरी से पुस्तक चुन करके जान सकते हैं, गूगल पर सर्च करके जान सकते हैं। ठीक है, ये लेखक हैं, वैज्ञानिक हैं दिलीप एम साल्वी, जयंत विष्णु नार्लिकर, आइजक से एसी बोम्बो, ऑर्थर मैम क्लॉक। पेज इससे नंबर ज्यादा अंतरिक्ष के बारे, अंतरिक्ष पेज नंबर 51। इसके बारे में यदि आपको अंतरिक्ष के बारे में ज्यादा जानना है, उनके लेखकों के बारे में जानना है, उनके मुंह से सुनना है, तो आपको उनकी संबंधित कहानियां पढ़नी होंगी। ठीक है, तो आप इससे ज्यादा जान सकते हैं। ये जो 4 लेखक दिए गए हैं, जयंत विश्वनाथकर तो इस पाठ के लेखक ही हैं। इसके बारे में और भी जानना है तो इनकी कहानियों को हम पढ़ करके जान सकते हैं। ठीक है, तो इसको तो आप छोड़ दीजिए। दूसरा क्वेश्चन, इस पाठ में अंतरिक्ष यान अजनबी बनकर आता है। ठीक है, अचानक से आपको बहुत हैरानी में डाल देता है, जब आप पढ़ते हैं तो उसके बारे में जानते हैं। पहले तो वह अजनबी लगता है। अजनबी शब्द पर सोचो, इंसान भी कई बार अजनबी माने जाते हैं, और कोई जगह या शहर भी। ठीक है, इंसान भी अजनबी होते हैं, या कोई जगह भी होती है, और कोई शहर भी होता है, कोई विद्यालय भी होता है। जब हम कहीं पर पहली बार जाते हैं, किसी से मिलते हैं, वो अजनबी होते हैं सब। ठीक है, तो क्या तुम्हारी मुलाकात ऐसे किसी अजनबी से हुई है जिसको आपने पहले कभी नहीं देखा है? नए स्कूल का पहला अनुभव कैसा था? यदि आप किसी दूसरे स्कूल में मतलब पहले पढ़े हो या यहीं पर पहले आए हो, तो आपका अनुभव कैसा था? आपके लिए ये स्कूल अजनबी था, तो आपको क्या क्या फील हुआ था, क्या अनुभव किया आपने, किस तरह से आप इसमें ढले, है ना? क्या उसे भी यस मैम, अजनबी बहुत सारे बच्चों को ना रोना आता है कि वो घर जाना चाहते हैं दूसरे स्कूल में आकर। हाँ हाँ ठीक है, दूसरे स्कूल से आकर के यहाँ पर उनको अच्छा नहीं लगता। यदि वो बहुत छोटे होते हैं, ठीक है, 6 क्लास तक भी होते हैं, 6 में थोड़े बड़े हो जाते हैं, लेकिन फिर भी 6 तक छोटे ही रहते हैं, तो उनको अच्छा नहीं लगता, उनको स्कूल आने का मन नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि उनकी कोई मित्र नहीं होता, कोई जाना पहचाना व्यक्ति नहीं होता। जब उनकी धीरे धीरे बात करने से उनके जो साथी हैं वो उनसे बात करते हैं, वहाँ के जो टीचर हैं, यदि विद्यालय में आया है तो वहाँ तो टीचर बात करते हैं, प्रिंसिपल सर बात करते हैं, तो वो बच्चे की जो एक शर्म होती है, एक डर होता है, ठीक है, जिससे वो क्या है, परिचय हो जाता है, फिर वो क्या होता है, उनके लिए अजनबी नहीं रह जाता है ना, एक जान पहचान हो जाती है, उसका डर खुल जाता है, वो अपने को सुरक्षित महसूस करता है। ठीक है, क्या मुझे कोई खतरा नहीं है। अजनबी कहाँ लगते हैं? जहाँ पे ऐसा लगता है कि हम यहाँ पर सुरक्षित नहीं है। समझ में आया? यस मैम। समझ में आ रही है मेरी यस बात? मैम। यस मैम। हाँ, मेरी बात समझ में आ रही है? हाँ ठीक। तो कहाँ पर हम अपने अजनबीपन को कैसे दूर करेंगे? कैसे दूर करेंगे बताओ वेदांश, एक वाक्य बताओ। यदि हमें कोई जगह, ठीक है, या कोई इंसान अजनबी लगे, ठीक है, तो हमें क्या करना चाहिए? मैम हमें उसके सामने ऐसा दिखाना चाहिए कि हमें उससे डर नहीं लगता। हाँ ठीक है, बात करोगे आप, ठीक है। हाँ, और बताओ। यदि अगर वो वो ऐसा सोचेगा कि हम उससे डर रहे हैं तो वो फिर हमें और डराएगा। कर पाएंगे। एक मिनट, प्रणव आप बताओ, एक एक करके बताना है। बोलो प्रणव, क्या बोल रहे हो? मैम जब हम उनके साथ रहेंगे, उनके साथ समय बिताएंगे, तभी हम उनके दोस्त बन पाएंगे। वेरी गुड, शाबाश। और कोई बताए? और कोई उनका बताए? दोस्त बनकर
उनका दोस्त हाँ बन बोलो सकते हैं। प्रवंशिका बोले पहले। उनके दोस्त बनकर। हाँ उनके दोस्त बनकर, अभी प्रणव ने बोला था। ठीक, अब दिव्य आप बताओ, आप बोल रहे थे कुछ, बोलो दिव्य। मेरे बेटा अच्छा ठीक है। हाँ तो उनके दोस्त बनकर, उनके साथ समय बिताकर, उनके साथ खेलकर, ठीक है, उनके साथ खाना शेयर करके, समझ में आया, उनको विश्वास में लाकर हम उनसे जो एक अजनबी मैम उनको अच्छी बातें सिखाकर। हाँ उनसे, यदि वो बड़े हैं तो आप अच्छी बात क्या सिखाओगे, यदि वो छोटे हैं तो सिखा दोगे, ठीक है। तो इस तरह Yes, से आपको पता है मैम कि उनसे हम प्यार से अजनबी बात बन करने को। हाँ, प्यार से बात करके, उनको विश्वास में ला करके हम उनके अजनबीपन को दूर कर सकते हैं, और अपने भी साथ में अपने भी अजनबीपन को हम इसी तरह से कर सकते हैं। हमको भी एक कदम आगे बढ़ना होगा। डर डर करके रहेंगे तो हमें फिर खतरा महसूस होगा, और एक हमारे अंदर डर से कभी प्रेम नहीं उत्पन्न होता, ठीक है। समझ में आया? सबसे पहले क्या निकालना होगा मन से, डर निकालना होगा, और ये दिमाग में बिठाना होगा कि यहाँ पर भी वैसे ही लोग हैं जैसे पहले और जगह पर हैं, ठीक है। ये सब हम बातें सोच सकते हैं। आगे अगली प्रश्न है अनुमान और कल्पना। विराट पढ़ो पहला प्रश्न, पहला प्रश्न पढ़ो विराट। यह कहानी प्रबंशिका तुम पढ़ो बेटा। यस मैम। यह कहानी यह कहानी जमीन के अंदर की जिंदगी का पता देती है। जमीन के ऊपर मंगल ग्रह पर सब कुछ कैसा होगा, इसकी कल्पना करो और लिखो। हाँ लिखो जगह और बताओ, ठीक है। अब यहाँ पर आपने देखा इस पाठ में कि मंगल ग्रह पर जमीन के नीचे बसी कॉलोनी में ये छोटू रहता था। तो जमीन के अंदर की जिंदगी इन्होंने बताई है, ठीक है। इस कहानी में क्या चर्चा की गई है, जमीन के अंदर की जिंदगी कैसी होती है उसके बारे में बताया गया है। यदि जमीन के ऊपर मंगल ग्रह पर सब कुछ कैसा होगा, ठीक है, तो वो उसके बारे में आपको सोच के बताना है। तो एक एक पॉइंट बताएंगे, ठीक है। जमीन के ऊपर मंगल, जैसे आपका एक पृथ्वी ग्रह है, आप यहाँ रहते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर कैसा जीवन है, हम उसी तरह का जीवन वहां पर सोच सकते हैं। तो आप एक एक वाक्य बोलो, बोलो। जमीन के ऊपर मंगल ग्रह पर क्या होगा, बताओ क्या क्या हो सकता है, क्या सोच सकते हैं हम, बोलो वेदांश, सोचो। सुमितेश तुमको बताना है। हाँ ध्रुव बोलो, ध्रुव कावड़ा ओके लिख रहा है, बोलो। कैसे फूल के सो रहे हो क्या, बोलो। जमीन के ऊपर मंगल ग्रह पर कैसा जीवन होगा, आप क्या सोच सकते हैं। मैम मैं बताऊं। अरे आप मैम मेरा हाँ, माइक, बोलो वेदांश। मैम माइक हो रहा था। मैम मैं महेश बताऊं, बताओ। वो मैम वो लोग सोचते हाँ, मैम एक उधर एक सांस है नहीं ना, ले ये पाएंगे ऊपर। जिसकी वजह से। सुनो दो मैम माइक वहाँ खुल पे रहे हैं। ऑक्सीजन नहीं होती। एक मिनट एक मिनट, मैं जिससे बोलूंगी वो बोलना। महेश पहले बोले, ठीक है, महेश बोलो। हम उधर सांस नहीं ले पाएंगे। जैसे हम पृथ्वी पर रहते हैं, यहाँ ऑक्सीजन भरपूर मात्रा में रहती है, पेड़ पौधे हैं, तो हमें लगता है कि मंगल ग्रह पर शायद वैसा जीवन नहीं होगा जैसे पृथ्वी पर है। तो हमको वहां पर यदि पेड़ पौधे नहीं होंगे, पानी नहीं होगा, तो पेड़ पौधे कैसे होंगे, और पेड़ पौधे नहीं होंगे तो हम ऑक्सीजन कैसे लेंगे, ठीक है। वहां पर इंसान पेड़ पानी और पेड़ पौधों के अभाव में ऑक्सीजन कैसे लेता होगा, ठीक है। ये तो हो गया महेश का वाक्य। अब मैम वेदांश, माइक तो आंसर लगा के जा सकते हैं वहाँ पर। रहती है तो
एक एक बोलना है, वेदांश को मार्स बोलना में है बहुत अभी। ठंडी रहती है तो मैम हाँ मैम मंगल वहाँ का तापमान बहुत ठंडा रहता है, तो मैम वहाँ पे कोई पेड़ पौधे इसलिए नहीं उग सकते हैं, पर, उन्हें नॉर्मल हाँ टेम्परेचर चाहिए होता है। हाँ वहां पर मैम सूरज मैं की बताऊं? रोशनी नहीं पहुंचती है। ठीक है, सूरज मैम की रोशनी पर्याप्त मैम वहाँ मात्रा पर में मास्क पहन सूरज के जा सकते हैं? मैम मैं बताऊं? अब नहीं, अब प्रणव बताए, एक एक करके बताना। ठीक है, मैम बोलो। वहाँ मास्क पहन के जा सकते हैं? हाँ मैम वहाँ मास्क पहन के जा सकते हैं? हाँ, मास्क पहनकर जा सकते हैं। ऑक्सीजन का एक जो स्पेस सूट होता है मैम वो पहन करके वहां जा सकते मैम हैं। मैं बताऊं? हाँ बोलो, खत्म है मैम वो मैम मैं बताऊं? मैम मैं बताऊं? एक एक करके बोलना है। मैम हम तन्मय बोलेगा। मैम हम मंगल ग्रह पे अच्छे से नहीं चल पाएंगे। हाँ ठीक है, और मैम बताओ। वहाँ जनजीवन की सामान्य नहीं होगा। मैम मैं बताऊं? सामान्य नहीं होगा। देखो प्रवंशिका का कहना है कि जनजीवन सामान्य नहीं होगा। ठीक है, वेरी गुड। और बताओ। हाँ ये तन्मय, आप बताओ, आप कुछ बता रहे थे। मैम वहाँ पर जल की कमी भी हो सकती है। हाँ जल की कमी होगी, पर्याप्त मात्रा में जल नहीं होगा, तो हमारी दैनिक जो वहाँ के लोगों की जो दैनिक कार्य हैं वो नहीं कर पाएंगे। ठीक है, जैसे पृथ्वी ग्रह पर भरपूर जल है उसकी, और जो जल है वो अनेक कामों में हम उसका उपयोग करते हैं, तो जल की कमी होगी तो मंगल ग्रह पर जीवन सामान्य नहीं होगा। वेरी गुड। और बताओ, मैम वहाँ और किसको बताना है। किसी प्रकार का जीवन नहीं होगा। हाँ हाँ, वो बता दिया ना आपने, जनजीवन सामान्य नहीं होगा। ठीक है ना। और यदि इसके पक्ष में आप यदि समझते हैं कि पृथ्वी ग्रह जैसे लोगों का जीवन चलता है, यदि ऐसा ही वहां पर भी हो, ठीक है, तो उस बारे में भी आप सोच सकते हैं। समझ में आया? जैसे लोग यहाँ पर सुबह उठकर शाम तक काम करते हैं, तो हो सकता है कि मंगल ग्रह पर रहने वाले लोग भी उसी तरह से काम करते होंगे। ऐसे भी सोच सकते हैं। हम ऐसे नहीं सोच सकते कि वहां पे जीवन ही नहीं चलेगा। नेगेटिव नहीं, मान लो हो जाता है तो यही इसी ग्रह का सा जीवन मंगल ग्रह पर भी होगा। ठीक है, जैसे यहाँ लोग सुरक्षित महसूस करते हैं और हमेशा यही प्रयास करते हैं कि यहाँ मैम पर। एक डाउट है। हाँ हाँ बोलो रुद्र। मैम पर उधर पेड़ कैसे उगाएंगे? अरे मान लो आगे वहां पर कुछ ऐसी जलवायु का निर्माण हो पाया, ठीक है, कोई तकनीकी तो मैम वो मैम नासा ने कहा था कि मैम बदलाव मार्स तो पे आ ना एक सकता है ना। मैम वहाँ पे ना हाँ ग्रीन हाउस बनाएंगे, उस जिसमें वो सारे वो पेड़ हाँ पौधे उगाएंगे जो उसकी ठंडी और हाँ, टेम्परेचर को बिल्कुल नॉर्मल करेगा। वेरी वेरी गुड, है ना। तो उसको वो मैम वहाँ पे खाना नहीं होगा। मैम वहां पे मैम खाना वहाँ नहीं पर होगा। नेचुरल डिजास्टर आ सकते हैं क्या? हाँ मैम वहाँ पे खाना नहीं होगा। ठीक, खाना तो नहीं होगा लेकिन कुछ तो होगा। यदि लोग रहना चाहेंगे वहां पर, तो वो मैम कुछ न कुछ उसके लिए प्रयास करेंगे कि हम क्या खा मैम सकते हैं। हाँ बोलो। मैम वहाँ पर नेचुरल डिजास्टर हो सकता है क्या? हाँ क्यों नहीं, हो सकता है। तो वहां पर उसके उपाय किए जाएंगे ना। ठीक है, उसके मैम उपाय। हाँ, ठीक है चलो, ये हमने काफी बात की उसके बारे में। अब आगे बढ़ते हैं। भाषा की बात मीन्स व्याकरण। ठीक है, व्याकरण में इसमें आपका एक क्वेश्चन नहीं दिख रहा है मेरे को। तुम्हारे में भी ऐसा ही है, वो नहीं है क्या, संधि? चलो ठीक है, भाषा की बात, इसमें आप देखो, सिक्योरिटी पास उठाते ही दरवाजा बंद हो गया। यह बात हम इस तरीके से भी कह सकते हैं। कैसे कहेंगे? कि जैसे ही कार्ड उठाया दरवाजा बंद हो गया। देखो आप यहाँ देख रहे हैं कि सिक्योरिटी पास उठाते ही दरवाजा बंद हो गया, ये इस तरह से वाक्य लिखा हुआ है। अब इसको दूसरे तरीके से कैसे बोला गया है, जैसे लगाकर।
जैसे ही कार्ड उठाया दरवाजा बंद हो गया। ठीक है, ये वाक्य दूसरे वाक्य पे आश्रित है। ठीक है, ये इस तरह का वाक्य है, पता है। हाँ, तो अब इसी तरह का वाक्य कौन बताएगा? एक वाक्य ऐसा बनाओ जिसमें इस तरह का सेंटेंस आए। ठीक है, फिर उसको इस तरह से बोला जाए। कौन बताएगा? अच्छा, जैसे मैं ही हाँ, नहीं, जैसे जैसे ही ही बात, इसको बाद में मैम बोलना है, मैं बताऊं? पहले एक सामान्य वाक्य बोलना है। हाँ, बोलो। मैम मैम बोलो, जैसे कौन बोल ही, रहा है? मैम मैं बताऊं वेदांश? हम्म, हाँ, बोलो मैम जैसे ही बोलो जैसे बोलो। ही अंतरिक्ष यान मंगल हाँ, की धरती पर उतरा तो सबकी नजर उस पे पड़ी। अच्छा, हाँ, ठीक। तो इसको आप एक वाक्य कैसे बनाओगे फिर? एक वाक्य कैसे बनाओगे? ये तो आपने इस तरह का वाक्य बनाया, आंसर वाला बनाया। अब इसको हमें क्वेश्चन में बनाना हो तो कैसे बनाएंगे? वो भी आना चाहिए, दूसरा तरीका भी आना चाहिए। एक वाक्य को दो तरीके से बोला जा सकता है। वेदांश, क्या बोला था? फिर से बोलो। यस मैम, जैसे ही मंगल जैसे ही अंतरिक्ष यान मंगल की धरती पे उतरा वैसा ही सबकी नजर उस पे पड़ी। हाँ, तो इसको मैम, कैसे बताएंगे? बताएंगे दूसरे सबकी तरीके से। नजर कौन जब बोले? उस पर पड़ी तब मंगल की धरती पर उतरा। तो मंगल की धरती पर उतरा, इसको पहले बोलना है। ठीक है, उसने पहले मंगल की धरती पर उतरा, उतरते देखा। ऐसा क्या बोला था वेदांश? एक बार और बोलो। यस मैम, वेदांश, जैसे हाँ, ही अंतरिक्ष यान मंगल की धरती पे उतरा तभी सबकी नजर उस पे पड़ी। हम्म, हाँ, तो मंगल की धरती पर अंतरिक्ष यान के उतरते ही सबकी नजर उस पर पड़ी। इस तरह से बोलना पड़ेगा। ठीक है, तुम ये जिसने भी बोला था वो बाद में बोल दिया। अच्छा, मैं बोल रही हूँ, आप फिर जैसे ही लगा के बोलना। ठीक है, समझ में आया? यस मैम। कंसोल पर कंसोल पर लाल बटन दबाते ही यांत्रिक हाथ ने हरकत यांत्रिक हाथ से होने वाली हरकत अचानक से रुक गई। बोलो। जैसे ही, फिर से बोलो। कंसोल कंसोल पर एक लाल बटन दबाते ही यांत्रिक हाथ की हरकत अचानक से रुक गई। अब इसको जैसे ही लगा के बोलो। कौन बोलेगा? मैम मैं बताऊं? कौन बोलेगा? जैसे ही लगा के बोलना है। मैम मैं हाँ, बोलो। जैसे ही कंसोल हाँ, पे पर लाल बटन को दबाया दबाया। तो अंतरिक्ष यान के हाथ में हरकत हुई। से होने वाली हरकत अचानक से रुक गई। ठीक, गुड। हाँ, अब बहुत देखो, अब देखो, अच्छे से कोशिश की है वेदांश ने, इसलिए उसको। हाँ, ठीक है, समझ। अब दूसरा, एक और मैं बोल रही हूँ। फोन के घंटे बजते ही अंतरिक्ष यान क्रमांक 1 हमारी जमीन पर है उतर चुका था। जैसे फोन ही की फोन घंटी की घंटी बजी, अंतरिक्ष अंतरिक्ष यान हमारी धरती पर उतर गया। उतर चुका। हाँ, वेरी गुड प्रवंशिका, शाबाश। अब ये इसके लिए देखो, हाँ, क्लैपिंग। ठीक है, और पूछती हूँ आपसे। और कुएं में झांकते ही वह डर गया। कुएं में झांकते ही वह डर गया। जै, जैसे ही मैंने कुएं में कुएं में झांका वो डर गया। हाँ, ठीक। महेश बोल रहा है, एक एक करके बोलना है। ठीक
ठीक है महेश, आप बोलो। प्रबल से आपने बोल दिया ना, आप नहीं बोलो। बोलो महेश। जैसे ही कुएं में झांकते ही मैं डर गया। जैसे ही मैं कुएं मैं में जैसे झांका। ही कुएं में झांका तो मैं डर गया। हाँ, ठीक। अब धवल आपकी बारी है। पूजा करते ही भगवान प्रकट हो गए। धवल बोलो। यस मैम। यस मैम। पूजा करते ही भगवान प्रकट हो गए। मैम क्या बताना है? अभी तो तुम बोल रहे थे बीच में। मैं बताऊं? मैं बताऊं? मैं बताऊं? हाँ बोलो तन्मय। मैं प्रणव। जैसे ही मैंने भगवान की पूजा करी, भगवान प्रकट हो गए। जैसे ही पूजा की भगवान प्रकट हो गए। ठीक है। हाँ प्रणव आप बोलना। ठीक है प्रार्थना। रुको, जब मैं पूछूं जब बोलना है। प्रणव बोलेगा प्रार्थना करते ही वर्षा होने लगी। बोलो प्रणव। जैसे ही मैंने प्रार्थना करना शुरू की, बरसात होने लगी। हाँ उसमें मैंने नहीं लगाओ। ठीक है, मैंने नहीं लगाया ना। जैसे ही प्रार्थना की वर्षा होने लगी, मैम ऐसे बोलना है। मैम मैं ठीक है? बताऊं? हाँ मैम जैसे ही मानव लोगों ने और बोलना। प्रार्थना रुक मैम जाओ। इसका माइक। सुनो, अलग से शब्द नहीं उसमें जोड़ना। लोगों यस नहीं मैम। बोलो, मैंने लोगों नहीं बोला है। मैम जैसे मैं ही प्रार्थना बताऊं? की वर्षा होने लगी। एक और बोलना। फॉर्म भरते ही विद्यालय में दाखिला हो गया। मैम क्या? मैम मैं फॉर्म बताऊं? भरते ही विद्यालय। मैम मैं बताऊं? अब बताओ, मैं रुक जाओ। जैसे ही फॉर्म भरा, स्कूल में हाँ दाखिला हो गया। विद्यालय में। वेरी गुड, शाबाश। ये क्या है, दो तरीके हैं, है ना। एक तो सिंपल वाक्य है, सरल वाक्य है, और दूसरा मिश्रित वाक्य है, मिला जुला वाक्य है। ठीक है, ये तरीका है अलग। वाक्य के 3 भेद होते हैं, है ना, उसकी रचना की दृष्टि से। अब बताओ कौन बताएगा कि वाक्य किसे कहते हैं? वाक्य होता क्या है? किसको वाक्य कहते हैं? मैम मैं बताऊं? हाँ बोलो धवल। मैम सेंटेंस। बोलो। सेंटेंस तो उसको इंग्लिश में बोलते हैं। वाक्य की मैम परिभाषा कोई क्या भी है? शब्द को जोड़कर उसका सेंटेंस बनाना, उसको वाक्य कहते हैं। हाँ कोई भी नहीं, जिस व्यवस्थित शब्द समूह को, है ना, जिससे कोई अर्थ प्रकट होता है, ठीक है, उसे वाक्य कहते हैं। ठीक है, एक मिनट रुको। आपको मैं बताती हूँ, ग्रामर खोलती हूँ आपके लिए। ठीक है, अभी आपके लिए, रुक जाओ, वाक्य के ऊपर चर्चा करेंगे। ओपन कर रही हूँ अभी, है ना, आपके लिए व्याकरण। ठीक है। मैम डाउट है हाँ हाँ बोलो। मैम, जो आपने अभी ये सब क्वेश्चन बोलो क्या आंसर डाउट है? बताए, मैम ये केवल लिखने नहीं थे ना मैम, समझने थे। अभी समझ तो लो, समझ लो पहले, अभी नहीं लिखना है। ठीक है। हाँ, अब मैं आपके लिए इसको स्टॉप प्रेजेंटिंग बंद कर देती हूँ। उसके बाद में मैं फिर से ओपन करूंगी। ठीक है। हाँ दिख रहा है क्या? यस दिख रहा है? मैम। यस मैम। हाँ।
ठीक, बाकी बेटा यस मैम। अब धवल पढ़ो, क्या है वाक्य, बाकी के बारे में जानते हैं। धवल पढ़ो, यस मैम। मनुष्य अपने भावों या विचारों को वाक्य में ही प्रकट करता है। वाक्य सार्थक शब्दों के व्यवस्थित व्यवस्थित और क्रमबद्ध समूह से बनते हैं, जो किसी विचार को पूर्ण रूप से प्रकट करते हैं। अर्थ प्रकट करने वाले सार्थक शब्दों के व्यवस्थित समूह को वाक्य कहते हैं। जैसे ओजस्वी कमरे में टीवी देख रहा है। रजत, अमन, रजत, तुम कहाँ जा रहे हो? बस बस ठीक है। तो यहाँ पे मैम, मैं बाकी पढ़ूं? और विचार क्या है, सुनो समझ लो, पहले पढ़ोगे तो सही। हाँ, कौन बोल रहा था अभी? मैम दिव्य। कौन बोल रहा था? मैं बोल रहा था। दिव्य। दिव्य, आपने समझ लिया कि वाक्य किसे कहते हैं? अपना संक्षिप्त में बताओ, बताओ क्या कहते हैं, किसको कहते हैं? नो मैम। क्या है वाक्य? हाँ, मैम मैं बताऊं? वाक्य क्या है? वर्णों का समूह है। और कैसा समूह? व्यवस्थित, है ना? ऐसा समूह वाक्य वर्णों के समूह को कहते हैं जो व्यवस्थित रूप से होता है और जिसे पढ़ करके अर्थ प्रकट होता है। ठीक है? या अर्थ, ये बहुत संक्षेप में कह सकते हैं हम, अर्थ प्रकट करने वाले सार्थक शब्दों के व्यवस्थित समूह को वाक्य कहते हैं। ठीक है, समझ में आ गया? अर्थ प्रकट करने वाले सार्थक शब्दों के व्यवस्थित समूह को वाक्य कहते हैं। ऐसे शब्दों के समूह जो व्यवस्थित रूप से रखे गए हैं और जिनको पढ़ने से कुछ अर्थ निकलता है, उसको वाक्य कहते हैं। समझ में आया? क्या है वाक्य, बताओ? सार्थक शब्दों का व्यवस्थित समूह जिससे अर्थ जाना जा सके, उसे वाक्य कहते हैं। कौन बताएगा? कौन बताएगा वाक्य की परिभाषा? सार्थक, हाँ, सार्थक शब्द का व्यवस्थित समूह जिसका अर्थ निकलता हो उसे वाक्य कहते हैं। वेरी गुड, शाबाश, है ना? सबको ये परिभाषा जाननी है, ठीक है? वेरी गुड। तो अब इसमें इसके लिए वाक्य कौन बोलेगा? वाक्य, वाक्य कौन बोलेगा? हाँ, अनुभव, अनुभव, आप बोलो, एक वाक्य बोलो। अनुभव, एक वाक्य बोलो। लेफ्ट ही हो गई। मानव, आप एक वाक्य बोलो। हाँ बोलो रुद्र। हाँ, मैम मुझे घर जाना है ये। मुझे अभी घर जाना है। यस मैम। हाँ ठीक है। मैम मैं बताऊं? मैम मैं बताऊं? दोनों, दोनों नहीं, एक ही बताओ, क्योंकि फिर समझ में मैम नहीं मैं आएगा बताऊं क्या वेदांत? बोल रहे हो। हाँ बोलो वेदांत। मैम मेरे पेट बोलो। में दर्द हो रहा है। अच्छा, वास्तव में सही है कि गलत है? अच्छा मनस्वी, मैम आप मैं बताओ। तो आपको बता रहा हूँ। मनस्वी, मैम मैं बताऊं दिन में? हाँ यस मैम। बोलो, बोलो बोलो, पहले मनस्वी को बोलने दो। कल मेरी मौसी की शादी है। अच्छा ठीक है, ये मैम मैं अर्थ बताऊं? बता रहा है, ठीक है? हाँ बोलो। कल धवल, मैं मैम मैं बताऊं तब मैं? गिर गया था। हाँ ठीक। महक, महक बोलो। मैम मैं कल गुना गया था। कब गया? हाँ ठीक। अच्छा, अब आगे समझो, है ना? ये तो आपने बोले, ये आपने सार्थक वाक्य बोल दिए। अब क्या है, वाक्य में दो अंग होते हैं, ठीक है? एक उद्देश्य होता है, एक विधेय होता है।
ठीक है। उद्देश्य और विधेय वाक्य के दो अंग होते हैं, उद्देश्य और विधेय। उद्देश्य क्या है? वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा जाता है उसे उद्देश्य कहते हैं। जैसे राजा खाता है, तो यह इन वाक्यों में राजा, ठीक है, राजा क्या है? उद्देश्य है। और खाता है क्या है? विधेय है। ठीक है। पक्षी डाल पर बैठा है, तो पक्षी कौन बैठा है? जो कौन होगा वो तो उद्देश्य होगा, और जो कार्य कर रहा होगा डाल पर बैठा है वो क्या है? विधेय है। ठीक है, समझ में आ रहा है? यस मैम। वाक्य में जो, हाँ, जो व्यक्ति है वो तो उद्देश्य है, और जो पीछे का जो जितना भी मामला रहता है, जितने भी शब्द होते हैं वो सब विधेय कहलाते हैं। ठीक है। उद्देश्य के विषय में जो कुछ कहा जाए उसे विधेय कहते हैं। विधेय मतलब क्रिया वाला भाग, और उद्देश्य मतलब कर्ता वाला भाग। समझ में आया? कर्ता वाला भाग तो क्या कहलाता है? कर्ता वाला भाग कौन बताएगा? वाक्य में कर्ता वाला भाग क्या कहलाता है? उद्देश्य या विधेय? कोई भी बोले। मैम विधेय। गलत। मैम विधेय। विधेय नहीं। वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा जाता है वो क्या कहलाता है? मैम उद्देश्य। देख के उद्देश्य। समझ के बोलो। उद्देश्य। उद्देश्य, हाँ। और उद्देश्य के विषय में कुछ कहा जाए उसे क्या कहते हैं? विधेय। विदेश्य। विधेय, विधेय कहते हैं। ठीक है। प्रवंशिका, प्रवंशिका एक सेंटेंस बोलो। यस मैम। एक सेंटेंस बोलो, फिर मैं पूछूंगी। एक सेंटेंस बोलो सामान्य। मैं पढ़ रही हूँ। हाँ, मैं पुस्तक पढ़ रही हूँ, ऐसे बोलो, है ना। सार्थक वाक्य बोलना है, कुछ अर्थ निकलना चाहिए। ठीक है, छोटा वाक्य नहीं बोलो इतना। मैं पुस्तक पढ़ रही हूँ। तो अब महक, महक, महक का माइक, उद्देश्य। महक माइक ओपन करो। इसमें उद्देश्य क्या है? अर्चित बताओ। मैं पुस्तक पढ़ रही हूँ, इसमें उद्देश्य क्या है? अर्चित। मैम मैं पढ़ रही हूँ। मैं, वेरी गुड। और पुस्तक पढ़ रही हूँ, कौन बताएगा ये क्या है? धवल, धवल बताओ। मैम पुस्तक पढ़ क्रिया। रही हूँ। क्रिया को क्या बताया था? कौन सा भाग बताया था मैंने? विधेय। विधेय। उद्देश्य और विधेय की बात हो रही है ना। ठीक है। मैम दिव्य प्रेजेंटिंग कर रहा दिव्य, तुम्हारा मैं नहीं कर क्या काम कर रहे हो तुम? मैम हैं? मैम ध्रुव, सॉरी मैम ध्रुव। भाई मैम ध्रुव ध्रुव ध्रुव। भाई मैं प्रेजेंटिंग कब कर रहा हूँ बताना कौन से एंगल से कर। गलत बात। ठीक है, नहीं किया है तो फालतू वो में। आप गलत मैम कह रहे ध्रुव हो। कर रहा है। ध्रुव कर रहा है ना, अभी ये पकड़ा जाएगा और सर है ना उसको उसमें से निकाल देंगे। उसको पता नहीं है, ये सब रिकॉर्डिंग में आ जाएगा जिसने भी किया है। आगे, हाँ, अब उद्देश्य, उद्देश्य और विधेय के बारे में मैंने आपको बता दिया। ठीक है। जैसे लड़की नाच रही है तो लड़की उद्देश्य है और नाच रही है विधेय है। समझ में आ गया? मैंने अभी आपको बताया था कि वाक्य के निम्नलिखित दो भेद होते हैं, रचना के आधार पर और अर्थ के आधार पर। तो रचना के आधार पर भी तीन प्रकार के वाक्य हैं, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्रित वाक्य। आपने अभी जो पढ़ा था कि सिक्योरिटी पास उठाते ही दरवाजा बंद हो गया। ठीक है, तो ये सरल वाक्य था। जिस वाक्य में एक उद्देश्य और एक विधेय होता है उसे सरल वाक्य कहते हैं। जैसे अंशु पढ़ रही है, पिताजी अखबार पढ़ रहे हैं, उसमें ठीक है सामान्य वाक्य जो अपने आप में स्वतंत्र है उसको बोलते हैं सरल वाक्य। ठीक है, कोई भी वाक्य, ये इस वाक्य में कोई भी किसी पे आश्रित नहीं है, अपने आप में पूरा स्वतंत्र है और सामान्य वाक्य है। समझ में आ रहा है? लेकिन इस जब संयुक्त वाक्य होता है
उस वाक्य में दो वाक्य स्वतंत्र होते हैं, ठीक है, लेकिन वो किसी ना किसी से जुड़े रहते हैं, जैसे इसलिए, और, किंतु, समझ में आया? इस तरह के शब्दों से दो वाक्य जुड़े रहते हैं, उसको बोलते हैं संयुक्त वाक्य। जैसे नेहा गा रही है, अंशु नाच रही है, दो वाक्य हैं, इसको हमने और से जोड़ दिया तो ये संयुक्त वाक्य हो गया। समझ में आया? तो समझ में आ रहा है कि नहीं? यस मैम। हाँ, ठीक है। और एक होता है आपका मिश्रित वाक्य, जिस वाक्य में एक प्रधान वाक्य होता है और अन्य वाक्य उस पर आश्रित होते हैं, उसको मिश्रित वाक्य कहते हैं। जैसे जो कल घर आया था, ये अधूरा वाक्य है, जब तक हम वो नहीं लिखेंगे, बोलेंगे वह बाहर खड़ा है, तब तो वो पूरा नहीं होगा। तो ये क्या है? एक वाक्य, ये वाक्य एक वाक्य है और ये वाला इससे जुड़ा हुआ है, आश्रित है इस पर, तो उसको बोलते हैं मिश्रित वाक्य। ठीक है, उसको जो या जैसे इससे शुरू किया जाता है, ठीक है, जो, जिससे, जिन्होंने, ठीक है, इसी से शुरू होता है, जैसे ही, ये सब मिश्र वाक्य हैं। समझ में आ गया? प्रार्थना करते, हाँ, प्रार्थना की, वर्षा शुरू हो गई, जैसे ही प्रार्थना की वर्षा शुरू हो गई, ये मिश्र वाक्य है। ठीक है, समझ में आया? बस आज हमें मैम बहुत वो रहते हैं मैम, मिक्स। हाँ, मिक्स, एक वाक्य होता है और उससे सब जुड़े रहते हैं। ठीक है, ठीक, अब मैं स्टॉप स्क्रीन शेयरिंग कर रही हूँ और टाइम हो गया। अब हम शांति पाठ करते हैं। ठीक है, बाकी के बारे में जितना भी अभी बताया है वो, उसका एक टेस्ट लूंगी मैं। समझ में आ रहा है? यस मैम। हाँ, ठीक है, ओके, मंडे को। और उसके बाद फिर कारक पढ़ाएंगे, ध्यान रखना, कारक पढ़ाएंगे, कारक। यदि किसी के पास व्याकरण बुक है तो, हाँ, भेजा था मैंने, तो आप उसको पढ़ लेना, कॉपी में लिख लेना, मैंने बोला भी था। ठीक है, उसको फिर मैं पूछूंगी, यदि मैंने भेज दिया है तो उसका फिर टेस्ट होगा। शांति पाठ करते हैं और आप फिर लीव कर लेना। ओम शांति शांति शांति। साई राम, साई राम बच्चों। साई राम मैम। साई राम, मैम साई राम, साई राम। लीव कर ले। सायरा मैम। जयराम मैम।